अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिम, फार्मासिस्ट, और आप देख रहे हैं द इंटेलिजेंट ब्रेन। आपने फार्मेसी के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मेरी देखी होंगी। उसमें अक्सर सवालात कुछ होते हैं कैटेगरी ए और बी में क्या फ़र्क है, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो फेसबुक पे भी अक्सर इस तरह के सवालात होते हैं, तो मैं आज इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ, स्पेशली रिगार्डिंग कैटेगरी बी, सी और ए। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने कुछ एड्स ऐसे देखे हैं जिसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कैटेगरी बी में बहुत बड़ी जॉब्स हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब्स होती हैं, तो वो भी मैं क्लियर करूँगा आज कि इसमें कितनी जॉब्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं। हालांकि पहले मैंने वीडियोस में बताया, लेकिन उसमें मैंने कुछ शॉर्ट बताया, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। अच्छा, सबसे पहले कैटेगरी ए और बी जो है, तो ये तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ए बी सी। जो कैटेगरी ए है वो एक 5 साल डिग्री है, जो FSC जो 12वीं जमात होती है, प्री मेडिकल के बाद जो है तो डिग्री स्टार्ट होती है। ठीक है, डिग्री प्रोग्राम है 5 साल का, जैसे MBBS होता है इस तरह के ये भी 5 साल का डिग्री प्रोग्राम है, जिसके बाद 5 साल के बाद इसकी एक 1 ईयर की जैसे हाउस जॉब होती है, इसी तरह इसकी भी एक इंटर्नशिप या आप रेजिडेंसी कह लें, इस तरह का ये होता है। अच्छा, जो कैटेगरी बी होता है वो 2 साल का डिप्लोमा है, जो कि मैट्रिक साइंस के बाद किया जाता है। और जो लोग दावे करते हैं कि भाई कैटेगरी बी का जो है तो आपके लिए मैट्रिक साइंस होना लाजमी नहीं है, आर्ट्स पे भी हो जाता है, तो ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो डिग्री का तो आपको क्लियर हो गया कि वो FSC प्री मेडिकल जो है तो उसके बाद होता है, उसके लिए भी मैट्रिक साइंस और बायोलॉजी होना लाजमी है। तो फिर कैटेगरी बी के लिए बायोलॉजी के अलावा आर्ट्स, जिसने आर्ट्स पढ़ी है, पहली बात लॉजिकल बात आपको बताता हूँ कि अगर किसी ने कैटेगरी बी करनी है और उसने मैट्रिक आर्ट्स में पढ़ी है, तो उसको बायोलॉजी का पता ही नहीं है और ना उसको केमिस्ट्री का कोई पता है, तो वो मतलब कैसे आगे पढ़ेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ड्रग्स क्या हैं और उसकी केमिस्ट्री क्या है। तो उसको हर कैटेगरी बी डिप्लोमा में जो 2 साल का फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है, तो उसमें तो इनको इतना ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता, जनरल होता है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है, बंदे को इसका पता ही नहीं है, तो वो कैसे आगे पढ़ेगा। दूसरी बात कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई मतलब ये कि इनको रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। उसके लिए बायोलॉजी, मैट्रिक बायोलॉजी होना लाजमी है, ये आप ये बात क्लियर कर लें अपने माइंड में कि इसमें मतलब बायोलॉजी लाजमी है। अब आ जाती है जो कैटेगरी सी है, तो कैटेगरी सी पहले गवर्नमेंट की तरफ से लॉ में इजाज़त थी, तो उसमें कैटेगरी सी वालों के लिए जो है तो एक्सपीरियंस बेस्ड, जिसने 4-5 साल का कोई एक्सपीरियंस होता था, उस बेस पे फार्मेसी काउंसिल जो इसका इदारा है जो सबको जो है तो मॉनिटर करती है, उसको वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, जो एग्ज़ाम पास करता था उसको कैटेगरी सी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, जिसका ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन पे ना वो कोई लगा सकता है, ना होलसेल का बिज़नेस कर सकता है, ना रिटेल का बिज़नेस कर सकता है, ना ही कोई मेडिकल स्टोर, या जैसे कोई रिटेल के बिज़नेस का कोई मेडिकल स्टोर कहता है, कोई फार्मेसी कहता है, तो ऐसा कोई बिज़नेस उस पर अब नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जहाँ तक कैटेगरी बी का सवाल है, कैटेगरी बी पे भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो 2 साल डिप्लोमा है। ठीक है, जैसे एक डिग्री में फ़र्क होता है ना, एक MBBS डॉक्टर और एक जो डिस्पेंसर होता है उसमें जितना फ़र्क होता है ना, इसी तरह कैटेगरी ए डॉक्टर फार्मेसी का और कैटेगरी बी फार्मेसी टेक्नीशियन का इसी तरह इतना गैप होता है। ठीक है, एक 2 साल डिप्लोमा वाला और एक 5 साल डिग्री वाला कैसे मतलब आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, या मतलब कैसे एक साथ हो सकते हैं, बराबर कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, हर किसी की अपनी जगह है, हर किसी की अपनी वैल्यू है, किसी की डिसरिस्पेक्ट हम नहीं कर सकते। और जहाँ तक मेरे कहने का मकसद है कि लोग मैनिपुलेट करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है लोग उसको गलत यूज़ करते हैं कि भाई नहीं कैटेगरी बी पे बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैटेगरी बी पे आप एक सिंपली मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, जिसे आप सिंपली डिस्पेंसरी कह लें। उसमें एक मतलब ये कि सिर्फ OTC ड्रग, OTC यहाँ पे पाकिस्तान में टर्म यूज़ की जाती है उसके लिए, और जैसे कमीशन वाला, कमीशन के लिए ना, कमीशन के लिए OTC का जो है तो वो यूज़ किया जाता है, हालांकि ये टर्म गलत है। OTC बेसिकली आता है ओवर द काउंटर, जो मतलब ये कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिसिन दे सकते हैं कस्टमर को, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। वो OTC ड्रग्स होती हैं, जैसे पेनाडाल हो गई, डिक्लोफेनिक सोडियम हो गई, मतलब डिक्लोरान ब्रांड कह लें आप, और बाकी इस तरह की कुछ और हैं, तो उसमें ये OTC ड्रग्स आती हैं, तो वो आप सिर्फ मेडिकल स्टोर पे सिर्फ वो रख सकते हैं। ठीक है, जबकि फार्मेसी पे कैटेगरी बी
डिप्लोमा नहीं लग सकता, उसके लिए कैटेगरी ए डिग्री का होना लाजमी है। ठीक है, ये लाइसेंस है, कैटेगरीज है ना, ए बी सी, तो सी तो ख़त्म हो गई, अब ए और बी रहती है, तो बी वाला को इतनी सिर्फ वो है कि वो टीसी रख सकते हैं सिर्फ, इसमें बाकी इसमें एंटीबायोटिक्स नहीं आती ज़्यादातर, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं आते, इसमें एंटी डायबिटिक्स नहीं आती, इसमें जो है तो बाकी बहुत सारी मेडिसिन हैं, एंटीवायरल हो गई और बाकी इस तरह की मेडिसिन वो इसमें नहीं आती कैटेगरी बी वाले, मतलब वो अपनी छोटे से मेडिकल स्टोर पे या डिस्पेंसरी आप कह लें उस पर नहीं रख सकते। जबकि फार्मेसी में आप सारी हर तरह की मेडिसिन, वैक्सीन वगैरह सब कुछ रख सकते हैं, क्योंकि उसको कैटेगरी ए, मैंने आपको जैसे कहा ना कि डिग्री और डिप्लोमा को आप एक जगह पे नहीं ला सकते, इसी तरह गवर्नमेंट ने उसके लिए दोनों के लिए अपनी हदूद मुकर्रर की है। ठीक है, तो अब कैटेगरी ए है तो वो हर मेडिसिन रख सकता है, उसके लिए अब कैटेगरी ए फार्मासिस्ट होना लाजमी है। हाँ, कि अब फार्मेसी में फिर फार्मेसी टेक्नीशियन का क्या काम है, क्या वो जॉब कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। कैटेगरी ए फार्मासिस्ट जब है मौजूद है तो उसके साथ कैटेगरी बी वाला जॉब कर सकता है। ठीक है, एज ए फार्मेसी असिस्टेंट, ना कि असिस्टेंट फार्मासिस्ट। असिस्टेंट फार्मासिस्ट अलग टर्म है, ठीक है, उसको भी समझ लें, वो सिर्फ फार्म डी डिग्री होल्डर ही होता है जो इनिशियली मतलब ये कि ग्रेजुएट हुआ होता है और उसके पास लाइसेंस नहीं होता तब, क्योंकि लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है ना, फिर रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि उनके पास लाइसेंस नहीं होता, तो तब वो जब 1 साल का उसका वो होता है, क्या कहते हैं, जो हाउस जॉब वगैरह इंटर्नशिप है आप कह लें या रेजिडेंसी कह लें, कोई क्या टर्म यूज़ करता है कोई क्या टर्म, तो उसके हवाले से आप कह लें कि वो एज ए असिस्टेंट फार्मासिस्ट वो होता है कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, वही हो सकता है। सिर्फ डिप्लोमा वाला असिस्टेंट फार्मेसी असिस्टेंट होगा या फार्मेसी टेक्नीशियन, ये दो टर्म उसके लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, अब जहाँ तक इनका सवाल है कैटेगरी बी का कि क्या वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, तो ये सरासर गलत है। कुछ एड्स में इस तरह के मैं देख रहा हूँ कि जो लोग इस बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भाई इसमें जो है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। नहीं भाई, इस तरह इनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है, कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी डिप्लोमा वाले जो है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब नहीं करते। एज ए हेल्पर अगर ले लेते हैं तो वो एक अलग बात है, वो तो कोई भी जा सकता है, तो उसमें फार्मेसी टेक्नीशियन का कोई रोल नहीं है। फार्मेसी टेक्नीशियन का मैंने कहा है ना कि सिर्फ फार्मेसीज में एज ए फार्मेसी असिस्टेंट या टेक्नीशियन या अपना मेडिकल स्टोर खोल सकता है, और मेडिकल स्टोर में कुछ ख़ास किस्म की मेडिसिन रख सकता है, सारी नहीं रख सकता। सेकेंडली गवर्नमेंट जॉब में भी एज ए फार्मेसी असिस्टेंट की ही जॉब मिलेगी जो 12 स्केल की होती है, या 10 स्केल की, कोई 9 स्केल या 12 स्केल की जॉब होती है। और जो है तो जो फार्म डी है वो 17 ग्रेड होता है, उसका स्टार्ट ही 17 ग्रेड से होता है। तो जाहिर सी बात है अब तो हर जगह कैटेगरी ए को प्रायोरिटी दी जाती है और उसी को रखा जाता है। पहले कैटेगरी बी और सी इसीलिए प्रायोरिटी पे रखते थे क्योंकि पहले कैटेगरी ए मौजूद नहीं थे, तो अभी उनकी काफ़ी मतलब ये कि तादाद मौजूद है कंट्री में, तो इसीलिए गवर्नमेंट ज़्यादातर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है। नॉलेज का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे एक डिग्री एक डॉक्टर का, MBBS डॉक्टर का फ़र्क है एक डिस्पेंसर के साथ, उसकी जगह नहीं ले सकता डिस्पेंसर, तो इसी तरह एक फार्मेसी टेक्नीशियन एक फार्मासिस्ट डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की जगह नहीं ले सकता। तो कैटेगरी ए और बी का बहुत फ़र्क है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जॉब नहीं हो सकती, सिर्फ उसकी जॉब्स का स्पेसिफिक है कि मेडिकल स्टोर, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, डिस्पेंसरी हो, चाहे वो प्राइवेट में हो। NGOs में हाँ एज ए डिस्पेंसर उसको जॉब मिल सकती है कि मेडिसिन डिस्पेंस करे, वो मिल सकती है। वो डिपेंड करता है, अब ज़्यादातर तो ये है कि कैटेगरी ए फार्मासिस्ट को ही हायर करते हैं, मैं ज़्यादातर एड्स देखे हैं इसी तरह। तो कैटेगरी ए वाले जो है तो हर जगह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैटेगरी ए वालों की जॉब होती है, उनके सेल्स में उनकी जॉब होती है। जैसे हाँ, एक ऐड मैंने ये भी देखा है कि उसमें ये दावा किया गया था कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट में भी कैटेगरी बी टेक्नीशियन वालों को रखा जाता है, तो ये सारा गलत है, नहीं रखा जाता। उसके लिए भी आपको अब ग्रेजुएशन लाजमी है और उसके लिए भी आपके पास 3 डिग्रीज होनी चाहिए, या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होनी चाहिए, या MBBS होनी चाहिए, या BDS जो डेंटल सर्जरी है उसकी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी डिग्री, MBA वालों को भी आप नहीं रख रहे, ज़्यादा बड़ी कंपनीज अब नहीं रख रही क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये उनको इशू किया गया है। अब इसी तरह जो कुछ लोग पहले
पुरानी बातें लेके बैठ जाते कि नहीं यार डिप्लोमा उसमें बैठा है या इस तरह। तो मैं आपको पहले भी बताया कि पहले गवर्नमेंट के पास कमी थी, कैटेगरी ए फार्मासिस्ट नहीं थे तो वो बी या सी वालों को रख लेते थे। अब जहाँ तक बी वालों की भी वाफर मकदार मौजूद है और ए वालों की भी काफ़ी तादाद मौजूद है, तो इसी वजह से सी वगैरह ख़त्म हो गया, क्योंकि ऐसा कोई रूल था ही नहीं जो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है तो उस टाइम इजाज़त दी थी, जो कि चलता रहा, जैसे पाकिस्तान में हर चीज़ डिले होती है। लेकिन अब फाइनली वो चीज़ ख़त्म हो गई है और सिर्फ कैटेगरी ए अब रिक्वायर्ड है और कैटेगरी बी। लेकिन कैटेगरी बी की मैंने आपको कहा ना कि महसूस पोस्ट होती हैं, उसमें भी मतलब अब हर जगह नहीं लगता। तो अब ज़्यादातर ये है कि कैटेगरी ए फार्मासिस्ट का स्कोप है। तो कुछ लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं, तो बराए मेहरबानी प्रोपेगेंडा वगैरह इस तरह का ना फैलाया करें। जो आप देखें, हम तरक्की की तरफ तरक्की करना चाहते हैं, हम चाहते तरक्की हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने मुल्क को पीछे की तरफ खींचना चाहते हैं कि नहीं यार ये जो है तो कैटेगरी ए वालों को क्यों रखा जाता है इस तरह। तो देखें, हर बंदे का अपना एक लेवल होता है, उसके पास अपना नॉलेज होता है। ये मेडिसिन कोई मजाक नहीं है, ये कोई टॉफियाँ नहीं है कि आप किसी को उठा के दे देंगे। इसमें एक पैनाडोल है, वो भी किसी को एलर्जिक हो सकती है, किसी को रिएक्शन कर सकती है। पैनाडोल हालांकि सबसे सेफेस्ट ड्रग है और इसके बावजूद वो प्रॉब्लम कर सकती है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों में आप गफलत ना बरतें, ये कोई मजाक नहीं है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी इस तरह करते हैं। तो अगर और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर करें, और बराए मेहरबानी प्लीज़ इंसल्ट वगैरह किसी की ना करें और रिस्पेक्टिव अंदाज में करें। बेशक इंशाल्लाह मैं आपको जवाब भी दूंगा इसका, और कोशिश करूंगा कि हर चीज़ आपकी क्लियर करूँ, हर क्वेश्चन आपका क्लियर करूँ। उम्मीद है मेरी इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर आप करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।